हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके बीएड, डीएलएड, बीटीसी में प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट बनते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिसका टॉपिक है आपका शिक्षा में कला, संगीत, नाटक का महत्व एवं उपयोगिता। उसके बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपका जो प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट बनता है उसमें कॉलेज का लोगो पेज होता है। तो ये आपका कॉलेज का लोगो पेज होगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ हाइड कर दी, जैसे मेरे कॉलेज का नाम था, मैंने प्राइवेसी की वजह से थोड़ा सा इसे ब्लर कर दिया है। तो ये आपका कॉलेज का नाम रहेगा। यहाँ पे एड्रेस जो भी रहता है ये आपका कॉलेज का लोगो हो जाता है। यहाँ पे आपका जो बीएड, डीएलएड, बीटीसी, एमएड, बीएलएड जो भी होता है वो यहाँ पे रहेगा। और सत्रीय कार्य में आपका शिक्षा में कला, संगीत एवं नाटक है। सत्र आपका वर्ष जो होगा वो आपका लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपका छात्र अध्यापक का नाम लिखते हैं, यहाँ पे अनुक्रमांक और विषय। तो ये आपका कॉलेज का जो है लोगो पेज बनता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज में। ये आपके असाइनमेंट का पहला पेज है। यहाँ पे देखिएगा पेज नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये आपका पहला पेज है जिस पे टॉपिक लिखा हुआ है शिक्षा में कला, संगीत, नाटक के महत्व और उपयोगिता। तो हम एक एक की बात करेंगे। पहले हम शिक्षा की बात करेंगे, फिर संगीत की, और फिर नाटक की, और उसके बारे में लिखेंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय पे लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपने विषय का लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको किसी अन्य विषय पे प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का कमेंट जो है हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि हमारा असाइनमेंट या लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। आपको क्लियर दिख रहा होगा। फिर भी अगर क्वालिटी को लेकर कोई दिक्कत लग रही तो आप यूट्यूब से आप वहाँ से क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। हमारा जो वीडियो है फुल एचडी में रिकॉर्ड होता है, तो आप वहाँ से अपने सुविधा अनुसार क्वालिटी को घटा बढ़ा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टॉपिक है शिक्षा में कला, संगीत, नाटक की उपयोगिता और महत्व। शिक्षा में कला का महत्व, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड नहीं बताएंगे, न वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। ये पहली हेडिंग है आपकी कला, यहाँ से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट सब हेडिंग है कला सीखने की परिस्थितियाँ निर्मित करती है। ये आपका शिक्षा में कला का महत्व में ही ये नेक्स्ट आपका जो है सब हेडिंग है। तो ये आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। फिर हम अब बढ़ते हैं अगले पेज में। ये आपका पेज नंबर 2 है, यहाँ पे देख लीजिएगा पेज नंबर पड़ा हुआ है ये। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो यहाँ से आप लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कला सीखने को सजीव बनाती है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे। फिर तीसरी हेडिंग है आपकी, ये तीसरी हेडिंग है कला व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर ये चौथी हेडिंग है आपकी कला की शिक्षा द्वारा उपचारिकार संभव है, तो ये आपका है। तो आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले पेज में। ये आपका पेज नंबर 3 है, ये देखिए पेज नंबर आपका 3 है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपकी है कला सौंदर्यात्मक विकास को बढ़ाती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है कला मूल्यांकन एवं निर्णय को की शक्ति को विकसित करती है। तो ये आपकी हेडिंग हो गई, पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई। उसके अंतर्गत ये सब हेडिंग थी तो कंप्लीट हो गई। फिर अगली मेन हेडिंग है शिक्षा में कला की उपयोगिता, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अगर आपको किसी अन्य विषय पे लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ से देख के लिख लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अगले पेज में। ये आपका पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 4 है, तो यहाँ से देख के लिख लेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ से आप लिख लेंगे। फिर हम अगली हेडिंग जो आपका नेक्स्ट मेन जो टॉपिक है आपका है शिक्षा में संगीत का महत्व एवं उपयोगिता। हमने कला की बात कर ली, अब हम बात करेंगे संगीत के बारे में। तो संगीत के बारे में आप लिखेंगे यहाँ पे शिक्षा में संगीत का महत्व एवं उपयोगिता। शिक्षा में संगीत का महत्व, तो ये आपका कोटेशन है, यहाँ से आप लिख लेंगे। आपको क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका शिक्षा में संगीत का महत्व, यहाँ से आप देख के वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे।
फिर हम बढ़ते हैं अगले पेज में। तो आपका पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया। फिर हम अगले पेज में आते हैं। पेज नंबर आपका 5 है। पेज नंबर 5 है। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। फिर आपका है संगीत की परिभाषा। यहाँ पे आप संगीत की परिभाषा लिखेंगे भारत खंडे जी के अनुसार। ये आपकी परिभाषा है, यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर दूसरी परिभाषा है संगीत रचना रत्नाकर के अनुसार। तो यहाँ से आप इनकी परिभाषा दी हुई है, यहाँ से देख के आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे तीसरी परिभाषा और दी है हीगेल के अनुसार। तो यहाँ से देख के लिख लेंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये आपकी पहली परिभाषा थी, दूसरी परिभाषा और ये तीसरी परिभाषा है। तो ये आपकी परिभाषाएं हो गई। फिर आपकी अगली हेडिंग है संगीत के तत्व। संगीत में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो पहला है आपका स्वर। ये आपका पहला स्वर हो गया। तो यहाँ से आप लिख लेंगे, देख के आपको क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पेज नंबर 5 कंप्लीट हो गया। फिर अगले पेज में आते हैं। पेज नंबर आपका 6 है। स्वर कौन कौन से होते हैं? ये देखिए सारे गामा पाधा निशा आपने सुना होगा। तो ये थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो यहाँ से आप लिख लेंगे, आपके स्वर हैं ये। फिर है लाभ। लाभ में क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ आप लिख लेंगे। इसमें आपका लाभ के अंतर्गत कुछ सभी हेडिंग दी हुई हैं, ए बी और सी। तो इसे आप देख के यहाँ से लिख लेंगे। फिर है संगीत के अंग। संगीत के अंग कौन कौन से होते हैं? तो ये आपका संगीत के अंग हैं। संगीत के अंतर्गत गायन वादन एवं नृत्य तीनों आते हैं। गायन पहली हेडिंग है गायन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पेज नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज में। पेज नंबर 7 है आपका। ये पेज नंबर आपका 7 है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी दूसरी वादन। वादन तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। वादन हो गया। फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपकी नृत्य। नृत्य में आप लिख लेंगे। फिर संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र। पहला है आपका सारंगी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। फिर है हारमोनियम, इसे आपको लिख लेना है देख के। फिर है एक तारा, तो इसे आप लिख लेंगे। तो ये आपका पेज नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्लियर दिख रहा है आपको। फिर अगले पेज में बढ़ते हैं। आपका पेज नंबर 8 है। यहाँ पे पेज नंबर 8 है। तो हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। शहनाई। शहनाई के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख लेंगे तुरही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये जो है असाइनमेंट आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। कोई सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि हमारा जो असाइनमेंट या लेसन प्लान प्रैक्टिकल फाइल जो भी होते हैं आपके लिए कितने यूजफुल होते हैं। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। उसके बाद आपका है ढपली। ये आपका ढोलक। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ढपली, ढोलक, तबला, शंख तो इत्यादि आपके वाद्य यंत्र हैं। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर अगले पेज में बढ़ते हैं। पेज आउट आपका कंप्लीट हो गया। फिर पेज 9, यहाँ पे पेज नंबर 9 है। ये देखिए घंटा, बीन, नगाड़ा, ये आपका होगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब आपको क्लियर यहाँ से दिख रहा होगा। यहाँ से आप देख के आप लिख लेंगे। आप चाहें तो सेम टू सेम लिख सकते हैं, या इसमें अगर आपको अपने मन से कुछ घटाना बढ़ाना है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, आप अपने सुविधानुसार कर सकते हैं। फिर है शिक्षा में नाटक का महत्व और उपयोगिता। हमने कला और संगीत की बात कर ली, अब हम नाटक की बात करेंगे। ये आपका पेज नंबर 10 है। एक साथ आपको पेज नंबर दिखा देते हैं। ये आपका पेज नंबर 10 है। शिक्षा में नाटक का महत्व और उपयोगिता, ये आपका टॉपिक है। इसमें आपका है नाटक। तो आप नाटक के बारे में कुछ लिखेंगे, 2-4 लाइन कि नाटक की शुरुआत कहाँ हुई या इसके जनक कौन है, क्या है। तो इसके बारे में लिख लेंगे। आप चाहे सेम लिख लें या अपने मन से कुछ घटा बढ़ा सकते हैं। फिर है पात्र परिचय। एक नाटक के बारे में कोई नाटक आपको लिखना है, तो इसमें आपका पात्र परिचय लिखना है। मेरा तो वक्त ही खराब है, ये आपका नाटक का टॉपिक है। और पात्र परिचय आपका है, ये कुछ नाम दिए हुए हैं, आप सेम लिख सकते हैं
या आप अपने नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो आपका पेज नंबर 10 कंप्लीट हो गया। फिर बढ़ते हैं अगले पेज में। आपका पेज नंबर 11 है। अब नाटक में आप जानते हैं कैसे नाटक लिखा जाता है, आपने पढ़ा होगा किताब में। जो जो बोलता है तो उसके नाम, जैसे घड़ी, फिर अंजलि, फिर टक टक, अंजलि, तो ये सब ऐसे नाटक लिखा जाता है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। आप चाहें तो इसके नाम कुछ चेंज कर लें। आप कोई भी काल्पनिक नाम रख सकते हैं। आप कहानी सेम लिख सकते हैं, नाम आप चेंज कर लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कॉपी किया है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ से देख के बनाएं और सारे लोग एक जैसा नाम रख लेंगे। तो आप अपने हिसाब से नाम, कोई भी काल्पनिक नाम रख सकते हैं। अंजलि की जगह आप प्रिया, प्रिया रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा। पेज नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। फिर अगले पेज में बढ़ते हैं। ये आपका पेज नंबर 12 है। पेज नंबर 12 है, यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो ये आपका नाटक यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपको लिख देना है कि पर्दा गिरता है, क्योंकि नाटक के बाद यही होता है, जब पूरा नाटक खत्म हो जाता है तो पर्दा गिर जाता है। तो आपको लिख देना है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे देख के। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा दृश्य क्लास का, ये आपका लिखना है दूसरा दृश्य क्लास का। तो ये आपका यहाँ से लिख लेना है। क्लियर दिख रहा होगा आपको, पढ़ने में आ रहा होगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको जो नाम है उसमें कुछ आपको चेंजेस कर लेने हैं। आप कुछ काल्पनिक नाम किसी के भी रख सकते हैं। तो आपका पेज नंबर 12 कंप्लीट हो गया। फिर हम बढ़ते हैं अगले पेज में। पेज नंबर 13 है आपका, 13 पेज नंबर है ये आपका। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। पेज नंबर 13 था, ये आपका नाटक है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। यहाँ से आपको देख के लिख लेना, आपको क्लियर दिख रहा होगा। फिर बढ़ते हैं अगले पेज में। पेज नंबर 14 है आपका, 14 पेज नंबर। ये आपका है। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके। अब इतना संभव नहीं है कि हम आपको एक लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बताते चलें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार आप यहाँ वीडियो को रोक करके, पॉज करके लिख लेंगे। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, एक पेज एक साथ में दिखा देता हूँ, उसके बाद जूम करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरीके कोई भी असुविधा ना हो। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं अगले पेज में। फिर पेज नंबर 15 है आपका, ये पेज नंबर आपका 15 है। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। 2 स्टेप में आपको हम दिखा देते हैं पूरा पेज एक साथ में। जूम करने पे नहीं दिखता है पूरा पेज, तो आधा दिखा देते हैं, उसके बाद नीचे कर देते हैं, तो आपको पूरा दिखाई देगा। तो यहाँ से देख के लिख लेंगे। थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं, थोड़ा स्पीड से चलूँगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम बढ़ते हैं अगले पेज में। आपका पेज नंबर 15 कंप्लीट हो गया। फिर हम 16 पेज में आएंगे। ये आपका पेज नंबर 16 है। अब हम थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। ये आपका पेज नंबर 16 है। पेज नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। एक साथ भी दिखा देते हैं आपको, ताकि आप एक साथ भी देख सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। फिर ये आपका पेज नंबर 16 था, सॉरी, ये आपका 17 पेज नंबर है। ये आपका पेज नंबर 17 है। एक साथ दिखा देते हैं आपको। आपका अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। फिर पर्दा गिरता है, नाटक समाप्त। फिर लास्ट में आपका, बस लास्ट पेज है, ये आपका लास्ट पेज है, इसमें थोड़ा सा है। तो निष्कर्ष में आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक है। तो यहाँ तक आप लिख लेंगे। अब थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। वक्त कभी बुरा नहीं होता, ये आपका लास्ट लाइन है। तो आपका ख़त्म हो गया। ये आपका लोगो पेज था, जो बैक कवर पेज होता है, वो है आपका। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। आपको हमारा
असाइनमेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई दिक्कत, अगर आपको हमारे में कोई कमी लग रही है इसमें, तो आप ज़रूर बताइएगा। हम उसको अगले वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।